है पास्टर जेबीर चौधरी जी है हमारे बीच में तैयार है, उपस्थित है। पास्टर जेबीर चौधरी जी जिसे सुनेंगे आज के संदेश को। पास्टर जी आपका स्वागत है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, जो प्रभु महान है और प्रभु का इस जीवित कलाम में हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं और भरोसा करते हैं। इसीलिए इस प्रोग्राम की द्वारा, इस लुकिन जिस प्रोग्राम की द्वारा हम सब उपस्थित होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं और मनन करते हैं और जीवित कलाम को पढ़ते हैं। उस पढ़ने से हमारे मन को, हमारे तन को, हमारे शरीर जो शुद्धि होते हैं। इसीलिए हम लोग अपने तन मन से प्रभु को चरणों में आकर परमेश्वर को महिमा करते हैं। हमें कोई लोभ लालसा नहीं है कि इस मीटिंग में बैठने के लिए हमारे संसार की वस्तुओं, संसार की घटी कमी हमें पूरा हो। हम सब किस लिए इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं, तो परमेश्वर की और हम सब के मालूम होना चाहिए। अगर किसी लोभ लालच में हम लोग है संसार की वस्तुओं से, तो हमारे संगति, हमारे ये आज की कई राज्यों से परमेश्वर की दास दासी जुड़े हुए हैं। वो तो सब जानता है प्रभु हमें किस रीति से ये जुड़ता है। तो हमें आज की जो परमेश्वर की वचन बांटने के लिए हमें धनराज सर ने सौंपा गया है, उसके लिए हम धनराज सर को धन्यवाद देते हैं। और जितने भी इस लुकिन जिस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, सबको धन्यवाद। आइए, परमेश्वर आज अपने पवित्र आत्माओं से बोलता है। हम प्रभु की इच्छा क्या है, हमें क्या सिखाना चाहते हैं, हमें किस मार्ग में ले जाना चाहते हैं। परमेश्वर की आगे हम एक नम्र बन के, शुद्ध दिल करके हमें बैठते हैं, ताकि परमेश्वर हमें अपने राह में, अपने आज्ञाओं में, अपने इच्छा से हमें आगे बढ़ाए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। आए, प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जो आज हम सबके बीच में प्रभु की आत्मा, प्रभु की जीवित कलाम क्या कहते हैं, उसके बारे में हम सब जानने चाहते हैं। अपने मन से नहीं, ये प्रभु की वचन है, प्रभु की कलाम है। हमें इसी की ओर से हम इस जगह आज आपके सामने बैठकर हमें नेट की द्वारा, इस गूगल मीट की द्वारा, इस प्रोग्राम की द्वारा हमें परमेश्वर को महिमा करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने आज हमें समय दिया है, इसके लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु का। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और सृष्टि करने वाले प्रभु, आपको मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, जो आप अपने वचन को अपनी दास की द्वारा बोल प्रभु, ताकि उस वचन की द्वारा हमें आपको महिमा कर सके, आपको वचनों को अपने हृदय में रख सके और उस वचनों के अनुसार हमें चल सके। प्रभु, आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु। जितने भी आपको चरणों में बैठकर परमेश्वर की वचन सुनते हैं प्रभु, आप सभी को मन में प्रभु आप वचन की शक्ति सामर्थ्य दे, आशीष दे, ताकि प्रभु आपकी महिमा जय जयकार हो सके।
प्रभु धन्यवाद करता हूँ। सब बातें आपके नाम से रखता हूँ, यीशु मसीह की नाम से। आमीन आमीन। आइए हम देखते हैं धर्मी धर्मी लोग कैसे संसार में अपने जीवन को अर्पण कर रहे हैं। तो उस बातों को हम थोड़ा देखते हैं। लुक्का निकालिए, लुक्का को पुस्तक, मत्ती मरकुस लुक्का, सुसमाचार का लुक्का का पुस्तक, लुक्का 24 अध्याय का 45 से लेकर 49 तक पढ़िए, क्या कहते हैं। जी सर, पढ़ रहे हैं। 45 से 49 तक। जी जब जी जी। उसने तब उसने पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यह लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो, और जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। आमीन। ये बस। आमीन आमीन आमीन। यहाँ हम सबको प्रभु ने अपने वचन हाथ हाथ में दिया है। इस संसार की हर एक भाषा में परमेश्वर को जीवित कलाम की हर जातियों, हर भाषाओं को मनुष्य मुझे पहचान सके कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या चाहते हैं। अगर ये संसार की हर एक भाषा में ना रहते तो हम लोग अभी अंधकार में रहते हैं? और परमेश्वर ने बनाए हुए वस्तु को परमेश्वर मानते हैं? लेकिन परमेश्वर हमें अपने जीवित कलाम को हाथों हाथ में हर एक भाषाओं में जो प्रदान किया है, इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। जो जो हमारे जगजीवन भाई ने पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा। पढ़ने से नहीं, इस एक एक शब्द को हमें अंदर रखना है। ये वचन क्या कहता है, उसी वचन में हमें अड़ना है। ये नहीं पूरे बाइबल 66 पुस्तक को मैंने न देखकर पढ़ लिया तो मैं बड़ा नहीं बन जाऊंगा, बड़े मिशनरी नहीं बनूंगा। एक ही छोटा सा प्रभु के वचन कहते हैं ना, अगर किसी को राई के दाना के जैसे विश्वास हो तो पहाड़ टल जाएगा, है ना। एक राई की दाना, ये हमें एक शब्द, एक अक्षर को हमें इसमें विश्वास करना है, और उसी अक्षर को, उसी वचन को हमें अपने जीवन में लागू करना है कि ये बातें मुझे जीवन में चाहिए। हैं? ऐसे लोग बहुत से हैं, बिना देखे हुए पूरे वचन को पढ़ता है, वो सही है, लेकिन पढ़ने से नहीं, उस एक शब्द जो लिखा है उस वचन को हमें और आप उसको अपने मन में रखना है, और उसी तरफ से हमें अपने जीवन को करना है कि ये वचन हमें ये बोल रहा है, इसके अनुसार चलने से हमें आनंद होगा, हमें ठेस न पहुंचेगा, हमें कोई रुकावट न होगा। अगर इस
वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन वचन के अनुसार यदि हम ना करें तो हमें इस जन्म में बहुत ठेस पहुंचेगा, दुख होगा, बहुत सी हमें बेकामयाबी होगा। इसीलिए कहते हैं, वचन कहते हैं कि एक शब्द में उसके विश्वास करो। अगर उस वचन के अनुसार चले तो हमें जीवन में कोई परेशानियां नहीं आती। अगर वचन को छोड़ देते हैं, अपने मन को संसार की तरफ जाते हैं, तो उसी संसार की तरफ के मन हमें जीवन में बहुत नहीं आते हैं। बहुत बुराइयां आता है कि फलाने ऐसे है, चिल्लाने ऐसे है, मेरे भाई ऐसे है, मेरे भाभी ऐसे है, मेरे अपने आपको भी कैसे लगता है। इसीलिए वचन कहता है, आइए हम फिर इसको हम री करते हैं। आप लोग आ, तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। हम्म? जब हमारे दिल की समझ, हमारे दिमागों की समझ किससे खुलेगा? इस संसार की बातों से नहीं। परमेश्वर ने दिया हुआ वचन अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे दिमागों का, ज्ञान का जो खुल जाएगा, तो हमारे मन, हमारे तन संसार की तरफ से रुकावट हो जाएगा, तो हमारे जीवन सफल हो जाएगा, कलंक नहीं आ सकते। इसीलिए यहाँ शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ, तो आप भी पढ़ते हैं तो बहुत सी बदलाव हो जाते। पहले हम कैसे थे, अभी कैसा हूं, और कैसे चलना है हमेरे इस जीवन में, वो समझ हो गया ना। पहले तो नहीं, अहमपना आते हैं, बल को शक्ति दिखाते हैं, अपने बुद्धि इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ये शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारे बल, हमारे मन शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, इस परमेश्वर को जीवित कलाम के अनुसार होना चाहिए। तो वचन हमें और आपको यही सिखाता है। जब आप वचन पढ़ेंगे तो वचन को समझिए कि ये बातें किसको कह रहे हैं। इसीलिए आगे चलते हैं। और उनसे कहा, ये यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। हम्म? पहले हम जिंदा थे, यीशु मसीह जैसे मरे हुए हैं। किसके लिए? आप और मेरे लिए। दुख किसके लिए उठाया? आप और मेरे लिए, सारे संसार के लिए। इसीलिए यहां कह रहा है, और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। आज हमें इससे पहले जो किए थे, कर रहे थे और करते थे, तो उस बातों को, उस कार्य को छोड़ना है। अभी हमें मसीह जैसे जिंदा हो गया है। पहले कैसे थे? मरे हुए थे। हम्म? इसीलिए आज हमें प्रभु को साथ जिंदा है। जब जिंदा वो व्यक्ति होते हैं तो मुझे समझ आता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। ऐसे करेंगे तो हमारे जीवन में सही होगा, ऐसे करेंगे तो हमारे जीवन में अवरोध होगा, यानी कि कई बातों से हमारे जीवन में अटैच होगा। इसीलिए
वचन आप और मेरे सिखाता है यही बात, मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। आज आप और मैं किसके नाम से हूं? यहां बैठे हुए मसीह के नाम से, कि मसीह हमारे लिए मनुष्य बनकर इस संसार में आया। हम सबको बाप दादाओं ने पाप किया, उस पाप के मिटाने के लिए आज हमारे लुक इन जीसस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। किसके लिए? मसीह के लिए। आज मसीह हमें पाप को क्षमा करे, हमें अंदर से बुराइयों निकाले, ताकि ये धर्म शास्त्र की बातें हमारे जीवन में हो, ये धर्म शास्त्र की वचन हमारे जीवन में लागू हो सके। इसीलिए सारे संसार के हर एक जातियों में परमेश्वर की वचन हाथों हाथ दिया है, ताकि परमेश्वर का पहचान सके, परमेश्वर का महिमा कर सके। परमेश्वर की वचन ये कहता है कि हमारे पूजने वाले, हमारे मानने वाला कैसे माना जाता है? इस संसार की वस्तुओं से नहीं। हमारे मानने वाला तो सत्य और पवित्रता से मानते हैं। हा? हमें अंदर सत्य होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, तो प्रभु हमें जीवन में आशीष देगा। इस संसार की वस्तुओं से नहीं। इस संसार की वस्तु तो हम लोग के लिए बनाए हैं, इस पशु प्राणी के लिए बनाए हैं, क्योंकि ताकि ये शरीर की सुरक्षा हो, शरीर में इस बांच सके। लेकिन हमारे आत्मा के लिए परमेश्वर की आत्मा से संबंध होना चाहिए। अगर परमेश्वर की आत्मा से और मेरे आत्मा से अगर संबंध नहीं है, तो हमें परमेश्वर को महिमा नहीं कर पाएंगे। तो आइए, यहां लिखा है, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार। हमारे और आपको मन पहले से अभी फिरना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अगर चेंज नहीं है, नहीं वैसा ही है, पहले की जैसे है, तो हमें एक दिखावटी है, एक क्या है, मसीह का अपमान है। इसीलिए हम सब अपने धर्म शास्त्र के अनुसार में हमें मसीह के लिए, हम सब के मसीह ने दुख उठाया, और आप मसीह के लिए दुख नहीं उठा सकते हैं? हा? हम सब के पापों के कारण से मसीह ने दुख उठाया, और मसीह के कारण हम सब नहीं दुख उठा सकते हैं? उठा सकते हैं। लेकिन हम सब का जैसे प्रभु ने दुख उठाया, वैसे दुख हमें प्रभु नहीं दे सकता। वो देगा, एक अंदर की आंखें खुल सके, ताकि इसे ऐसे दुख देगा कि ये सह पाए, वो कर पाए। तो परमेश्वर की महिमा हो। और यहां लिखा है, और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। किसको नाम से? यीशु मसीह के नाम से। तुम इन सब बातों के गवाह हो। गवाह
हमें हमारे जीवन में अगर प्रभु यीशु ने आशीष दी, अगर हमारे जीवन सफलता है, तो हमें गवाह देना है, हमें और दूसरे को सुनाना है कि हमारे जीवन में ये घटना हुआ था, इस घटना ने हमें प्रभु ने बचाया है। ये गवाह आपको देना है। अगर इस गवाह क्यों देते हैं? ताकि ये परमेश्वर की ओर से है, एक कोई मनुष्य की ओर से नहीं है गवाह। ये संसार की कोई भी मनुष्य हमें जीवन को परिवर्तन नहीं कर सकते। इसीलिए हमें उस गवाह को देना है कि हमारे जीवन में मैं पहले ऐसे थे, अभी ऐसा हूं। बहुत आनंद है प्रभु यीशु में विश्वास करके, हमें आज बहुत खुशी है, हमारे परिवार में खुशियां हैं, हमारे परिवार में आनंद है। ये आपको गवाह होना चाहिए, एक दूसरे को सुनाना चाहिए। तुम इन सब बातों को गवाहो और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है। प्रतिज्ञा किया है। हाँ? प्रतिज्ञा में हमें हर रोज पढ़ते हैं, तो यहाँ क्या कहते हैं प्रतिज्ञा में? भजन संग्रह का 34 पद एक बार निकालिए, क्या कहता है प्रतिज्ञा में? भजन संग्रह 34 का 19-20 पढ़िए कोई आदमी। जी सर, भजन संहिता 34 अध्याय 34 का 19-20। जी सर, प्रॉब्लम 19-20। जी जी जी, अच्छे से पढ़िए। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां धर्मी पड़ती तो पर हैं, बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाता। आमीन आमीन। देखिए यहाँ परमेश्वर की वचन में क्या लिखा है कि तुम इन सब बातों के गवाह हो और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। ठहरे रहो, इसी नगर में ठहरे रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो यहाँ भजन में कहता है, भजन संहिता में 34 और 19 पद में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से क्या करता है? मुक्त करता है। वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हालेलुया। अगर आप इस प्रतिज्ञा में यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, सारे प्राण, सारे आत्मा, सारे प्रेम करते हैं, वो पहला आज्ञा और है। इसीलिए प्रभु का दास, प्रभु का सेवक, प्रभु का जो विश्वास करने वाला है, उसके प्रभु ने प्रष्ट अपने वचन में लिखा है, विपत्तियां तो सब में ही आते हैं। विपत्तियां क्यों आती हैं? कि आप धर्मशास्त्र से जुड़े। अगर धर्मशास्त्र से नहीं जुड़िएगा तो आपको विपत्ति आएगा। हा? कभी चोट लगेगा, कभी ठेस लगेगा, कभी गाली सुनिएगा, कभी क्या होगा। लेकिन धर्मशास्त्र खोलने से हमारे आंखें खुल जाती हैं, हमारे अंदर की आंखें खुलेगा, तो हम जानेंगे कि सृष्टिकर्ता हमारे ऐसे चाहते हैं। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जो वचन तो बोलना बोलना दिल करता है, आपको भी अगर सुने तो सुनने सुनने को दिल करता है, लेकिन समय से
कुछ हम लोग समय को भी थोड़ा ध्यान देकर हमें चलना है। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो। आज की वचन मैं यही अंत करता हूँ। फिर से ये समय हमारे धनराज सर को हाथों में सौंपता हूँ। फिर सबके नाम जय मसीह करता हूँ। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद जयवीर चौधरी जी आपको। आइए साजन कौशिक जी, आप 2 शब्द बोलकर आखिरी प्रार्थना कीजिए। आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। अच्छा सुंदर वचन जयवीर जी ने बांटा, और उन्होंने जिन बात का उद्बोधन किया, हम सब सुनने के लिए तैयार हैं, पर क्या सुनाने के लिए तैयार हैं? और क्या सुनाने के लिए तैयार हैं? और नहीं है तो क्यों नहीं है? इन सब बातों का क्वेश्चन या प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे जीवनों से लगा हुआ है और लदा हुआ है। यदि हम नहीं कर रहे तो प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे, और यदि हम जीवित हैं तो मात्र इसलिए जीवित हैं कि प्रभु के क्रूस की गाथा को हम सुसमाचार के रूप में या गवाही के रूप में प्रेरित बनकर समझा सकें, जता सकें, सुना सकें और सुन भी सकें। जैसे जैसे वचन में जयवीर जी आगे जा रहे थे, मुझे उत्पत्ति की किताब याद आने लगा, याकूब का वो दर्शन याद आने लगा। याकूब को कितने बड़े महिमा के लिए तत्पर किया वो नदी के किनारे, और याकूब का जो मल्ल युद्ध था और जो एसाव के साथ जो मिलन था, ये सब बातें मुझे प्रेरणादायी बनने लगी। और मुझे लगा कि क्या हम याकूब बन सकते क्या? जयवीर जी ने सिद्ध किया उस बात को। होने दे प्रभु, वचन की गूढ़ बातें हम समझ पाए। याकूब कैसे कितने बड़े उदाहरण के लिए तैयार हो पाया, कैसे उसका नाम इस्राएल हो पाया। इन तमाम बातों का हमें उदाहरण याकूब के जीवन से मिलता है। इसको यदि अगर ज्यादा हमें जानना है, जिन बातों का चित्रांकन जयवीर जी ने किया, और सरलता और सहजता से हम इन बातों को समझ पाएंगे जब हम उत्पत्ति 32 और 33 अध्याय पढ़ेंगे। इस दौरान हमें याकूब का मल्ल युद्ध मिलेगा, और मल्ल युद्ध में याकूब को कैसे कैसे प्रभु ने आशीषित किया और उसको इस्राएल बना दिया, इस बात को हम समझ पाते हैं। और उसका नाम एल एलोहे इस्राएल रखा गया। बहुत बड़ी बात है। हमें ढूंढने की आवश्यकता है, गहरे पानी बैठने की आवश्यकता है, समुद्र के नीचे, रेत के नीचे, कंकड़ के नीचे, बड़े पत्थर के नीचे, जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, हमें वो गहराई के साथ पहले 2 कैरेट का हीरा, फिर 10 कैरेट का हीरा, फिर 20 कैरेट का हीरा, इस तरीके से कैरेट्स बढ़ते बढ़ते हमें हीरे प्राप्त होने लगते हैं। मेरा मतलब हीरे से नहीं, मेरा मतलब वचन से है। मसीह जो हमें समझाना चाहता है और अपने कार्य को करके गुड फ्राइडे के रूप में हमें छोड़ गया कि तू इन बातों को अपने जीवन से प्रदर्शित कर, तो शायद हम मसीह को भाते हुए ठहर पाएंगे।
होने दे पिता, वो समझ हमें मिल पाए। धन्यवाद। याकूब का उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है। आज का जो वचन जयवीर जी ने बांटा, मुझे बार बार उत्पत्ति 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 दिखाता रहा, और याकूब और याकूब और याकूब। प्रेरणादायी शब्द हैं, प्रेरणादायी वाक्य है, प्रेरणा से ओतप्रोत व्यक्ति है। याकूब का परिवर्तन, उसका जीवन, उसको कैसे प्रभु ने अपनी ओर लिया, और कैसे वो प्रभु में समा गया, और कैसे वो आदि पुरुष के रूप में आ गया। हम सबों का उद्धार का एक तरीके से एक प्रेरक हमें चित्रांकन के रूप में मिलता है। जो 32-33 हम पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा पूरा। हम सब पढ़े हुए हैं, सब लोग जानते हैं, पर इन बातों को जानते हुए मानते कितने, मानने के लिए हम तत्पर कितना, और कितना परसेंट है। क्या हम 90 से ऊपर पहुंच पाए? तब न 95 आएगा, और तब न 99 आएगा, और तब 100% होगा। मसीही जीवन बहुत बड़ा है तो सत्य, पर कांटों को दिल में रखकर सहेज कर आगे बढ़ने से ही हमारा मसीहत, जैसे क्रूस को सहा, और सबसे बेकार मृत्यु लकड़ी पर अगर प्रभु ने सहा, किसके लिए सहा? हमारे आपके लिए सहा। इसलिए आज हम निश्चिंत होकर अपना जीवन जी रहे हैं, मसीही का क्रूस पहनकर। गले में हो, हाथ में हो, पैर में हो, दिल में हो, समा कर जीवन जी रहे। धन्यवाद प्रभु। इसका प्रेरणा दायक जो वचन आज बांटा गया जयवीर जी के द्वारा, ये हमारे जीवनों में घर कर जाए, और आपको भाते हुए हम ठहर पाए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद प्रभु, वचन की गूढ़ बातों को चिताया, बताया, समझाया पिता, ये हमारे जीवनों में घर कर जाए। यस लॉर्ड, हमारा मल्ल युद्ध चालू हो जाए प्रभु। वो तीव्र स्थिति को हम समझ पाए पिता, उस पशुपेश में हम अपने आप को ला पाए पिता, कि आप इससे बाहर आ पाए। यस, सबसे पहले हमें अपने आप को त्यागना होगा। मैं कल परसों किसी दिन बोला था, गिलास को खाली करना होगा। जब गिलास खाली होगा तभी पावन, पवित्र, शुद्धता उसमें भर पाएगा, जो हमारे हृदय में रख कर हम आगे चलेंगे, तभी हम मसीह को भाते हुए हो पाएंगे। होने दे प्रभु, ऐसा हो पाए। धन्यवाद प्रभु। आदर महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद साजन कोशिश सर जी आपको। आइए अब वोट ऑफ थैंक्स, जगजीवन कुमार जी आप वोट ऑफ थैंक्स सुनाइए। बस लो जय मसीह की। जय मसीह की सभी को आज अभी तक धन्यवाद करते हैं सभी सामर्थ्य पिता परमेश्वर को कि इतने सुंदर समय हमें दिए और आशीष दिए। धन्यवाद करते हैं सारा सर और मैम जी को, ये दोनों मिलकर हम सब को एकत्रित करते हैं और एकजुट एक दूसरे से मिलने के लिए मौका दिए। धन्यवाद देते हैं करते हैं विश्वनाथ सर जी को, जो प्रतिदिन नई मजबूती पाने के लिए हमें आशीष देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु से इनके लिए। धन्यवाद देते हैं
जिन्होंने आज गीत को गाए, माफ कीजिएगा हमको नहीं मेरी पत्नी सुन रही थी लेकिन उनका नाम नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उनको धन्यवाद देते हैं ताकि हम लोगों को होठों के द्वारा और जो गीत है उनको द्वारा प्रभु की महिमा मिल सके। धन्यवाद देते हैं सभी भाइयों को वचन पढ़ने के लिए, विश्वनाथ सर जी को, बदन सर जी को, सभी को जो वचन पढ़े और प्रभु से